पापा जा रहे हैं गली के बाहर तक और मम्मा और मैं पैदल जा रहे हैं, पापा स्कूटी से जा रहे हैं। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल से निदा व्लॉग्स। तो आज हम जा रहे हैं पंत हॉस्पिटल। तो पापा जा रहे हैं गली के बाहर तक स्कूटी पे, मम्मा और मैं पैदल जा रहे हैं। और ये पापा बैठ गए कैब में। तो पापा को स्कूटी से इसलिए भेजा क्योंकि फ़िलहाल पापा इतना मतलब ज़्यादा पैदल नहीं चल पा रहे हैं, तो इस वजह से। और देखो यहाँ पप्पा कार में बैठ गया। अभी हमें नहीं पता कि कैब में एसी नहीं है, तो हम नॉर्मली बैठ रहे हैं। इधर मैं बैठ गया, फिर मम्मा बैठ गई, फिर हमें पता चला कि कैब में तो एसी ही नहीं है। तो मैंने सोचा मैं ये राइड कैंसिल कर दूं, लेकिन फिर मैंने कैंसिल इसलिए नहीं करी क्योंकि हमें काफ़ी देर से देख रहे हैं, ना ओला ना उबर कुछ नहीं मिल रहा था। अब जाके ये वाली कैब मिली थी, तो फिर ये था कि अब ये कैंसिल कर दी तो बहुत लेट पहुँचेंगे हम हॉस्पिटल। एक तो एसी नहीं, ऊपर से ट्रैफिक इतना मिल गया, तो हमारी तो बहुत ज़्यादा बुरी हाल हो गई थी। हम तीनों की बहुत बुरी हाल हो गई कि इतनी गर्मी, फिर एसी नहीं, फिर उसी में ट्रैफिक भी मिल गया। ये देखो आप लोग। और मतलब उबर जो मैंने आज कैब बुक करी है उबर से बुक करी थी, और इसका ड्राइवर बहुत बेकार था। मैंने फीडबैक भी डाल दिया, कंप्लेंट भी डाल दी, सब डाल दिया कि पूरे रास्ते इन्होंने फ़ोन यूज़ करा था, पूरे रास्ते उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई, फ्रंट शीशा टूटा हुआ, साइड ग्लास नहीं था। देखो आप लोग इस वीडियो में मैं थोड़ा सा दिख रहा है, तो मैंने इनकी कंप्लेंट डाल दी थी। तो मतलब सबसे बेकार वो रही है राइड हमारी उबर से। तो बस अब हम पहुँचते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को आगे। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए पंत हॉस्पिटल। 1 घंटे बाद हम लोग घर से 12 बजे निकले थे और यहाँ हम पहुँच गए 1 बजे। और हमारे घर से 20 किलोमीटर से पंत हॉस्पिटल। तो बस अब अंदर चलते हैं। और इस बार मैंने पंत हॉस्पिटल में थोड़ा थोड़ा व्लॉग बनाया, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही व्लॉग बनाया कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि पिछली बार हम लोग 5-6 दिन थे इस हॉस्पिटल, लेकिन व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि उस टाइम पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। अब पापा की तबीयत ठीक है, रूटीन चेकअप के लिए आए, तो मैंने व्लॉग बना लिया यहाँ। और यहाँ देखो पापा पहले आगे आगे क्यों चल रहे, क्योंकि पापा को हमने लिफ्ट में भेज दिया था और हम दोनों स्टेयर से आए, तो पापा पहले पहुँच गए, हम दोनों पीछे पीछे आप पहुंच गए। और यहाँ है ये ओपीडी वाला जहाँ सारे डॉक्टर्स बैठते हैं। और यहाँ ये रहे हम तीनों। यहाँ मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि कोई ना कोई टोक देता है व्लॉग के लिए। तो यहाँ हम तीनों इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि हम जिस रूम नंबर में हमें पापा को दिखवाना था उसके बाहर हम नहीं बैठे थे, क्योंकि पापा का जो पेपर है वो सुबह ही पापा के फ्रेंड ने सबमिट करा दिया था। इस वजह से हमें सुबह सुबह नहीं आना पड़ा और लाइन में नहीं लगना पड़ा। और हमेशा ऐसे ही होता है कि नहीं लगना पड़ता, क्योंकि पापा के फ्रेंड है तो वो करवा देते हैं। तो बस इसीलिए हमें देखो ये 238 रूम नंबर है, हमें इस रूम में दिखवाना था और इसकी लाइन बाहर लगी हुई थी। तो इस लाइन में हम नहीं बैठे थे, हम इसलिए अलग बैठे थे क्योंकि हमें डायरेक्ट अंदर रूम में जाना था। और हम चले गए अंदर रूम में और डॉक्टर को दिखवा लिया था। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट वगैरह लिखे, वो सब होने हैं। अब दोबारा नेक्स्ट वीक जाना था, वो टेस्ट करवा के बाकी डॉक्टर ने कहा ठीक है आप पापा पहले से। तो बस तो यहाँ मैंने सोचा थोड़ा बहुत बाहर की वीडियो शूट कर लूँ, क्योंकि मम्मा और मैं खड़े होकर वेट कर रहे थे पापा का, क्योंकि पापा गए थे वॉशरूम। तो यहाँ मैंने थोड़ी बहुत वीडियो शूट करी। फिर उसके बाद हम लोग गए दोबारा वार्ड नंबर 23, जहाँ पापा पहले एडमिट थे जब पापा की तबीयत ख़राब थी। तो बस अब हम तीनों जा रहे हैं और वो है 3rd फ्लोर पे। उससे पहले हम थे 2nd फ्लोर पे। तो ओपीडी जो थी वो 2nd फ्लोर पे थी। तो ये था जहाँ पापा एडमिट थे, ये है वार्ड नंबर 23। तो अब मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखाऊँ पापा किस रूम में एडमिट थे। तो यहाँ से हम लोग सीधा सीधा आते थे, फिर यहाँ से हम राइट मुड़ते थे। ये देखो ये रहा राइट। और पापा का था वार्ड नंबर 23, बेड नंबर 21, जो हमेशा याद रहेगा और अच्छे से याद हो चुका। तो ये था वो रूम नंबर। देखो यहाँ पे 17 से 22 तक है बेड, और पापा का था 21 बेड नंबर। तो मैंने अंदर शूट नहीं किया क्योंकि पता नहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो या कुछ। इतना भी मैंने शूट करा जब कोई डॉक्टर और गार्ड नहीं थे। अगर वो देख लेते तो वो बहुत बोलते, क्योंकि यहाँ के तो बड़े ही खड़ूस होते हैं गार्ड। डॉक्टर नहीं होते, गार्ड ज़्यादा होता है। तो यहाँ मम्मा और मैं बैठे थे और पापा बेड पे लेटे हुए थे। तो थोड़ा बहुत पापा का चेकअप हुआ। तो पापा के चेकअप में 1 से 1.5 घंटा लगता है, जो भी ट्रीटमेंट वगैरह होता है उसमें। तो यहाँ पे पापा को
को हम लोग खिला रहे थे बिस्किट और थोड़ा बहुत पानी वगैरह पिला रहे थे, क्योंकि पहले बिस्किट वगैरह खा लो फिर उसके बाद बाहर चलना। और ये देखो पापा वीडियो में कितने अच्छे लग रहे हैं। तो बस पापा को खिला दिए बिस्किट और पानी वगैरह पिला दिए, फिर नीचे गए, क्योंकि पापा का जो भी थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट चेकअप ये सब होता है उसके बाद पापा को वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। इस वजह से पहले हम खिला देते हैं उसके बाद लेके चलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पैदल तो चलना ही पड़ता है। फिर आप लोगों को पता है ये सब हॉस्पिटल कितने बड़े होते हैं, तो थोड़ा बहुत का ज़्यादा ही पैदल चलना पड़ता है। और पापा से हमने कहा कि व्हील चेयर ले लेते हैं, लेकिन पापा ने बिल्कुल मना कर दिया, नहीं मैं व्हील चेयर पर नहीं चलूँगा, मैं पैदल चलूँगा। कितना मैंने बोला, मम्मा ने बोला व्हील चेयर ले लेते, लेकिन पापा ने मना कर दिया। फिर हम बाहर आके हमने पी लस्सी, मैंने पी और पापा ने पी, मम्मा ने नहीं पी, क्योंकि मम्मा की ऑलरेडी इस टाइम शुगर बहुत ज़्यादा चल रही है, तो मम्मा को नहीं पिलाई। फिर यहाँ पे हमने लिए लड्डू और ब्रेड पकोड़े। और इस लड्डू को क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट में बताना, हम लोग तो सिर्फ इसे लड्डू ही बोलते हैं। तो ये दाल के होते हैं शायद, जो मूली और चटनी के साथ खाते हैं। तो ये सब हमने लिए, ये सब हमने पैक करा लिया था। और यहाँ से मैंने पानी लिया, क्योंकि सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया था, कुछ भी घर से भी कुछ नहीं खा के आए थे, क्योंकि सुबह सुबह क्या ही कुछ भी दिल नहीं कर रहा था और जल्दीबाजी में हम लोग आए भी थे। और बस यहाँ इस बार हम कैब में बैठने से पहले हमने पूछ लिया था कैब में एसी है ना, तो कैब में एसी था, तो हम लोग निकल गए। और हमने कैब में बैठ के फिर वो ब्रेड पकोड़े और लड्डू खाए, वहाँ पे खड़े होके नहीं खाए, क्योंकि इतनी गर्मी है, रोड पे तो दिल ही नहीं करता खाने का। तो यहाँ मैं और मम्मा खा रहे हैं ब्रेड पकोड़े, पापा नहीं खा रहे, क्योंकि ये सब पापा को बिल्कुल मना है। तो इस वजह से पापा ने वहाँ पे लस्सी पी ली थी। फिर उसके बाद पापा घर जाके डायरेक्ट खाएंगे जो भी खाना है। तो 3 बजे हम लोग हॉस्पिटल से फ्री हो गए थे, 1 बजे हम लोग पहुँचे थे, 2 घंटे में सब कुछ हो गया अच्छे से। और हम लोग 3:30 बजे बाहर आ गए। उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया, पैक वगैरह कराया जो भी कराना था, कैब बुक करी, कैब का वेट करा। उसके बाद कैब में हम लोग 3:30 बजे बैठ गए थे। और अब कैब में AC था, कंफर्टेबल थे, सब कुछ था, तो ट्रैफिक नहीं मिला हमें। तो मम्मा कैब में थोड़ी देर सो गई थी, 10-15 मिनट मम्मा सोई थी, क्योंकि हॉस्पिटल जाओ तो थकावट तो हो ही जाती है, और ऊपर से इतनी गर्मी। और गए तो हम इतने मुश्किलों से थे कि उस वजह से सबसे ज़्यादा थकावट हमें उसी वजह से हुई, जो कैब में जाते हुए AC नहीं था। तो बस मैंने आप लोगों के लिए आज ये पूरा मतलब शूट करा, पंथ हॉस्पिटल हम लोग कैसे गए कैसे आए वहाँ का थोड़ा बहुत। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। मैंने आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करा कि ऊपर किस रूम में एडमिट थे, किस वार्ड में, कहाँ कैसे सब कुछ था, और आज क्या क्या सब कुछ है वो सब आप लोगों के साथ शेयर करा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताना ज़रूर कि आप लोगों को कैसे लगा। और ये व्लॉग यहीं एंड नहीं हो रहा, अभी तो ये व्लॉग आधा भी नहीं हुआ, अभी आगे ये व्लॉग कंटिन्यू है। कहीं आप लोग सोचो व्लॉग खत्म हो गया। तो हम लोग घर पहुँच गए हैं और बिग बी गली के बाहर आ गए थे पप्पा को लेने स्कूटी से, क्योंकि मैंने जैसे आप लोगों को बताया पप्पा ज़्यादा पैदल नहीं चल रहे। तो बस यहाँ पे पापा गाड़ी से उतर रहे हैं और पापा बिग बी के साथ बैठ कर पापा और बिग बी चले जाएंगे घर तक, मम्मा और मैं पैदल चले जाएंगे। और ये देखो पापा उतर रहे हैं गाड़ी से। तो हम लोग दिखवा के हॉस्पिटल से अच्छे से घर पहुंच चुके हैं। और घर आके हम लोग बैठे थोड़ी देर नीचे मम्मी के पास। पापा तो आप लोगों को दिख रहे होंगे, मम्मी के पीछे लेटे हुए हैं पापा, इधर बिग बी, इधर मम्मा, इधर मैं, मम्मी, हम लोग सारे नीचे बैठे हुए हैं। और ये देखो बिग बी अभी कितना गंदा मुंह बनाएंगे, ये देखो कितना गंदा मुंह बनाया बिग बी ने। फिर हम लोग थोड़ी देर नीचे बैठ के आ गए थे ऊपर। और हूर को देखो बिग बी के ऑफिस से आने के बाद ये कैसे बिग बी के मुंह में घुसती है, जबरदस्ती बिग बी के पास जा के चेप होती है। फिर हम लोग तीनों को पूरे दिन भूल जाती है। वैसे हम लोग तीनों के आगे पीछे घूमते हैं। और जब बिग बी ऑफिस से आते हैं तो बस बिग बी के बगल में जाके लेट जाएगी, मुंह के पास जाके लेट के वहीं सोएगी और कहीं नहीं सोएगी। ये देखो, ले लो टॉफी दे रहे हैं, ले लो, अरे ले लो, देखो टॉफी अच्छी वाली है। हेलो करके जाओ।
हेलो नहीं करी तुमने? हेलो करो। हेलो नहीं करी। हेलो हेलो। पहले ये चीज रख के, चीज ऐसे पकड़ के हेलो करो, ऐसे पकड़ो चीज, ऐसे। अब करो बुआ से हेलो। हेलो करो, अंदर भी हेलो करो, इधर भी हेलो करो। काफी बड़ी है, जेब भर जाएगी। हेलो करने आई है आपसे। ये लो, दो और ले लो। लीवर फैटी है। पापा का सैंपल लेने आऊंगी। ले लिया पापा सैंपल? कोई दिक्कत नहीं, आप कभी भी करवा लो। पापा के खून निकले जा रहा है हर थोड़े दिन पे, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। तो पापा के तो कुछ टेस्ट डॉक्टर ने लिखे थे, तो मम्मा के हमने अपनी मर्जी से करवा दी थी। मम्मा बिल्कुल मना कर रही थी, मैं नहीं करवाऊंगी, मैं नहीं करवाऊंगी, लेकिन ज़बरदस्ती मम्मा का करवाया था हमने। तो मम्मा की रिपोर्ट फिर शाम तक आ गई थी। तो अल्लाह का शुक्र है, सारी रिपोर्ट्स मम्मा की बिल्कुल नॉर्मल थी। तो ये देखो मम्मा मतलब डर नहीं रही थी कि इंजेक्शन लगेगा ऐसा कुछ, कि मतलब ये था कि रिपोर्ट में कुछ ना आ जाए, तो इस वजह से मम्मा मना कर रही थी। चीज़ देंगे, जल्दी जल्दी से जाओ, चीज़ देंगे, जाओ जाओ, नहीं जाना। हाँ हाँ, उधर जाओ, उधर चाचा के पास जाओ, आओ। कर रही है, खड़ी नहीं हो रही। ओए सब, हाँ हाँ मेरे पास आ गई। अच्छा वो सामने कौन है? सामने, वो सामने कौन है? 2 hours later. तो हम लोग चारों थोड़ी देर फिर सो गए थे। उसके बाद हम लोग सो ही रहे थे, जब भी बिग बी के कुछ फ्रेंड्स आ गए, उन्होंने उठाया, मतलब काकू भैया आए थे और ये एक भैया हैं, ये भी आए थे। तो बस उसके बाद फिर सब ने थोड़ी देर बैठ के करी बातें। अब सब जा रहे हैं। टाइम से सुबह। ये लड़की डाइटिंग नहीं कर सकती, अपनी शक्ल दिखा पहले। नहीं कर सकती। तो लास्ट क्लिप में आप लोगों को मैंने दिखाया था कि भैया आए हैं, तो भाभी ने मेरे लिए कुछ खाने को भिजवाया। तो मैं दिखाता हूँ क्या भिजवाया है। ये देखो, भाभी ने भिजवाई है मेरे लिए मैक्रोनी। तो लास्ट क्लिप में आप लोगों ने देखा था भैया ने क्या बोला था कि ये कभी डाइटिंग नहीं कर सकती, जब खुद ही ये सब लेके आएंगे तो मैं डाइटिंग कैसे करूँगा। तो मतलब भैया का हमेशा रहता है कि मैं डाइटिंग करूँ और वेट लॉस करूँ। तो बस मैं खाता हूँ और बता दूँ कैसा है। बहुत बढ़िया बना भाभी, थैंक यू सो मच। अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो, वैसे तो सारे व्लॉग ही देखते हो आप, तो थैंक यू सो मच। हूर की जगह देखो सोने की, ये देखो हूर एक आवाज पे सुनती है, सोती सोती भी। तो अभी फिर से मैं आ गया हूँ किचन में। तो अभी मैं चाय बनाने नहीं आया हूँ, अभी मैं आया हूँ जूस वगैरह सब निकालने। वैसे मैं चाय बनाने जा रहा था, लेकिन चाय के लिए चाचा ने मना कर दिया कि चाय नहीं पीनी। तो बस जूस ये सब निकालता हूँ मैं। और अभी आए हैं पापा के फ्रेंड, मैंने बता दिया आप लोगों को, नहीं बताया तो बता दिया। तो बस इस टाइम सब आते रहते हैं देखने के लिए, दिन भर में कोई ना कोई आ जाते हैं। तो उस टाइम काकू भैया आए थे, वो उस टाइम मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि जब काकू भैया आए थे तो हम सब सो रहे थे, तो उन्होंने ही आके उठाया था। तो जब वो आए थे, जब मैंने शूट नहीं किया था, थोड़ा बहुत ऐसी वीडियो ले ली थी, थोड़ी सी बस। तो जब तक मैं निकाल लेता हूँ पहले फटाफट, उसके बाद दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। 2,000 years later. तो अभी बज रहे हैं 1 और अब हम लोग डिनर करने जा रहे हैं, क्योंकि मम्मा के सर में आज दर्द हो रहा है, पता नहीं किस वजह से। और पूरे दिन ठीक था मम्मा के सर में दर्द, अभी बस 10-11 बजे से स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ा तेज़ होने लगा था। और मम्मा कह रही थी खाना नहीं खाना, और मम्मा सो गई बिना खाना खाए। उधर पापा भी सो गए थे। पापा की तो वैसे ही थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, वो आप लोगों को पता है। और हॉस्पिटल में भी जो भी थोड़ा बहुत कुछ हुआ, उसकी वजह से और ज़्यादा वीकनेस हो गई। इस वजह से पापा की थोड़ी सी और ज़्यादा वीकनेस हो गई है, तो तबीयत ठीक नहीं है। तो पापा भी सो गए। तो पापा को तो खाना अगर नहीं बोलो तो पापा नहीं खाएंगे खाना। तो पापा को मैंने उठा के मैंने पूछा खाना खाओगे, क्या खाओगे? पूछा नहीं खाना खाओगे, नहीं तो मना कर देते। फिर मैंने पापा से पूछा क्या खाओगे, तो पापा कह रहे अंडा रोटी। तो फिलहाल पापा एक ही रोटी खाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खा रहे। तो एक अंडा एक रोटी खाते हैं। तो मैं कुछ नए तरीके से सोच रहा हूँ, वैसे तो नॉर्मल एक ऑमलेट और एक रोटी दे देते हैं, लेकिन अब मैं कुछ दूसरे तरीके से सोच रहा हूँ बनाने को। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये पहले मैं अंडा डाल देता हूँ,
स्लो एकदम। अब मैं क्या करूँगा, ये रोटी बनी हुई थी, बना के पहले ही रख दी थी, अब मैं इसके ऊपर ये रोटी चिपका दूँगा। और ये देखो टूटा उटा भी नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा बन गया है। तो ये मैंने इसमें बीच में थोड़ी सी प्याज रख दी और रख दूंगा थोड़ा सा खीरा। तो ये मैंने खीरा लगा दिया है, अब मैं लगाऊंगा इस पे थोड़ी सी सॉस। तो ये मैंने इस पे सॉस अच्छे से लगा दी है और अब मैं इसे कर देता हूँ रोल। ये कर दिया मैंने इसे रोल। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इस पे मेयोनीज वगैरह या चटनी वगैरह ये सब नहीं लगाई, तो ये सब मैंने इसलिए लगाई क्योंकि फिलहाल पापा को ये सब बिल्कुल मना है। तो सॉस मीठी होती है, इस वजह से मैंने सिर्फ सॉस लगाई और कुछ भी नहीं डाला, और सॉस पापा खा भी लेते हैं, तो इस वजह से मैंने इसमें चटनी मेयोनीज ये वो कुछ भी नहीं लगाया। तो ये बन गया और पापा सो चुके हैं, तो मैं उठाता हूँ पापा को। तो पापा खा रहे हैं और पापा सही लगा ना, अच्छा लगा पापा को। A few moments later. मैंने अभी आप लोगों को बताया था ना, पापा फिलहाल सिर्फ एक रोटी खा रहे हैं, और ये देखो एक रोटी में से भी पापा ने बचा दिया है। तो रखता हूँ, मैंने कितना ज़बरदस्ती करा कि एक ही रोटी एक ही अंडा है वो तो खा लो, लेकिन नहीं खाया पापा ने। और मैं खाना गर्म कर रहा हूँ, मम्मा और मेरा। और आप लोग सोच रहे हो कि बिग बी क्यों नहीं है, बिग बी की आज नाइट ड्यूटी है, इस वजह से बिग बी नहीं है, और मैं खाना लेके चलता हूँ मम्मा और मेरा, फिर दिखाता हूँ। तो बस रात को 1:30 बजे मम्मा और मैंने किया साथ में बैठ के डिनर, और हूर भी देखो कहाँ बैठी थी। तो बस ये व्लॉग में ये एंड करते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल एंड डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन।